फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ का यूज। इसका कुछ फिक्स्ड यूज है, ये आप हमेशा से याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि किसी वर्ड का कोई मतलब होगा और उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं वो अपने प्रीपोजिशन के साथ ही होते हैं। आज मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूं, ऑफ। और ऑफ किस किस वर्ड्स के साथ यूज होता है। जैसे कि एक वर्ड यूज हम कर रहे हैं, फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ट के बाद हमेशा हम ऑफ यूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं संगीत का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अगर मैं यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं, जागरूक होना, अवेयर ऑफ। अगर आप कहें कि मैं बहुत अच्छे से जागरूक हूं इन सब चीजों को, आई एम वेल अवेयर ऑफ माई राइट्स, मैं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हूं। अवेयर इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ एंड फॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। अगर मैं कहूं कि मुझे आप पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब देखिए यहां पर हो गया, यहां पर अधिकारों के बारे में जागरूक हो, बारे में को क्या कहा, ऑफ। मुझे संगीत का शौकीन, मैं संगीत का शौकीन हूं, कहा को क्या कह रहे हैं, ऑफ। तो आप कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं तुमसे जलता हूं, आई एम जेलस ऑफ यू, यू आर जेलस ऑफ मी, आप जलते हो मुझसे। तो यहां पर देखिए, इसके बाद देखो तुमसे, या से को क्या कहा हमने, ऑफ। तो यहां पर इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको यह बात पता हो कि इन वर्ड्स के बाद हम ऑफ का यूज हमेशा करते हैं। आप एनवियस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एनवियस का मतलब भी जलन ही होता है। अगर मैं कहूं अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अपन किसी को, यू शुड बी हाईली अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तुमको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तो अशेम्ड के बाद भी किसका यूज होगा, ऑफ का। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ता है। आपको पता होना पड़ेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के बाद आ रहा है। और आप ये गलती ना करें, हमेशा से कुछ वर्ब्स भी होती हैं, कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो वर्ड होते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ कैपेबल, तो कैपेबल ऑफ होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ इट। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ फुल ऑफ, किसी चीज से भरे होना क्या कहलाता है, फुल ऑफ। अगर किसी चीज की कमी पड़ जाना क्या कहलाएगा, शॉर्ट ऑफ। अपन बोलते ही शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस कम पड़ गई, तो शॉर्ट ऑफ होगा, फुल ऑफ होगा। हमेशा से ध्यान रखें ये सब चीजों का। अगर मुझे बोलना है मैं डरता हूं, स्केयर्ड। ये स्केयर्ड और अफ्रेड दो वर्ड आपने सुने होंगे। ये दोनों वर्ड हम डरने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये बोलने में बहुत काम आता है। अगर आप स्पोकन में यूज कर रहे हैं, अब स्केयर्ड यूज करें। आप अगर लिखने में यूज कर रहे हैं, आप अफ्रेड यूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी पे अपन कभी बोलते हैं कि डर गया, वो भयभीत हो गया, तो नॉर्मली हम डरने का यूज करते हैं, तो स्केयर्ड ऑफ। लेकिन इनके सबके बाद अफ्रेड ऑफ, इनके बाद सबके बाद कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, ऑफ। अगर मुझे बोलना है कि एक्यूज्ड है, यानी आरोपी है, किसी भी चीज का आरोपी होना क्या कहला रहा है, ऑफ। अगर मैं कहूं कि वो हत्या का आरोपी है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो एक्यूज के बाद किसका यूज होगा, हाँ। अगर किसी भी चीज के एम्बिशियस हैं आप, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, किसी भी चीज के आप महत्वाकांक्षी हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, आपको कुछ समय निकालना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूं पेन कॉपी लेके बैठे और लिखते जाएं और इंग्लिश को इंप्रूव करते जाइए। मुझे लगता है कि एक छोटे से लेक्चर, हार्डली 10 से 12 मिनट्स का एक लेक्चर है, आप इसको देखें और लाइफ लॉन्ग ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। आपको पता है फॉन्ट के बाद हमेशा किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। आपको पता है अवेयर के साथ किसका यूज होगा, ऑफ का। एक वर्ब में दे देता हूं आपको, ये वर्ब है, मैं क्लियर कर देता हूं, बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है खबरदार होना। अपन बोलते हैं बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान, है ना। ये वर्ब के से यूज हुआ है। अब मैं आपको कुछ वर्ब और दे देता हूं, जैसा टेक केयर। यहाँ पर आप टेक केयर लगा रहे हैं, तो टेक केयर ऑफ होगा। अगर केयर को वर्ब की जैसा यूज होगा तो फॉर होगा। अपन बोलते हैं आई नेवर केयर फॉर एनीबॉडी, केयर के बाद क्या लगा, लेकिन टेक यहाँ पर वर्ब है और केयर यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर हमने क्या कहा, टेक केयर ऑफ। अपन बोलते हैं टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखते जाइएगा कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, उनकी किस तरह से इनका यूज होगा। जैसा माइंडफुल ऑफ होता है, किसी भी चीज को लेकर अगर आप सचेत हैं, आप बोलते हैं माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों को लेकर के हमेशा सचेत रहें। छोटी छोटी सी चीजों के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसा अगर मुझे बोलना है मेकअप, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, मेकअप का मतलब होता है राय रखना।
जब कोई अगर कहते हैं व्हाट यू मेक ऑफ इट या व्हाट यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट, आपका इस स्टेटमेंट के बारे में क्या राय है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एक वर्ड होगा थिंक, अगर हम थिंक के साथ ऑफ यूज कर रहे हैं, थिंक ऑफ सुना है कभी आपने? थिंक अबाउट एंड थिंक ऑफ। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, थिंक अबाउट यू, लेकिन तुम राय क्या रखते हैं, तो राय रखने को क्या बोलते हैं? थिंक ऑफ। व्हाट यू थिंक ऑफ इट, आपकी इस बारे में राय क्या है? व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, है ना? तो माइंडफुल के बाद क्या लगा रहे हैं? आप यूज कर सकते हैं इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है कोई चीज के प्रति आप अनजाने होते हैं, है ना, अज्ञानी होते हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? इनोसेंट। आई एम इनोसेंट ऑफ इट, मतलब मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। एक वर्ड आपने सुना है एक्यूज्ड, इसके लिए हम गिल्टी शब्द का भी यूज कर सकते हैं। ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप है, ही इज, है ना। लेकिन अगर एक्विटेड यूज करेंगे तो क्या यूज होगा? एक्विटेड सुना होगा आपने एक वर्ड, एक्विटेड का मतलब होता है बरी हो जाना, तो एक्विटेड के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑफ। ही इज एक्यूटेड ऑफ, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ चीजों को आप थोड़ा सा क्लियरली कि वर्ब के जैसे यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर बिहेवियर एक वर्ब के जैसे यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कि आई एम अवेयर ऑफ इट, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, मैं जलता हूँ तुमसे, आई एम एनवियस ऑफ यू, आई एम। अब वर्ब है हमारे पास ड्रीम, ड्रीम के साथ भी क्या यूज कर रहे हैं? ऑफ। ड्रीम ऑफ यूज करते हैं, बोलते ना कि आई ड्रीम ऑफ इट, आई ड्रीम ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, मैं एक उज्जवल भविष्य के सपने देखता हूं, तो ड्रीम के बाद क्या लगा रहे हैं हम लोग? ऑफ। तो ये हमेशा जब भी आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीजों को आप बिल्कुल पल्ले बांध लें और कभी गलती ना करें, आपके फिक्स यूज को जाने और अच्छी इंग्लिश बोलिएगा, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।